हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। ये आपका आरआरबी 2024 लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का पेपर है, जो कि टेक्निकल पोर्शन आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट कलर डू एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म अपीयर इन मॉडिफाइड जील निल्सन स्टेन। पहला ऑप्शन है ग्रीन, दूसरा ऑप्शन है रेड एंड पिंक, तीसरा ऑप्शन है ब्लू और चौथा ऑप्शन है येलो। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसके सरफेस पे माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। जिसके सरफेस पे माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। और इसके लिए हम कौन सी स्टेनिंग करते हैं, जेड स्टेन करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा बैक्टीरिया दिखता है वो रेड एंड पिंक कलर का दिखता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न पैरासाइट इन्फेक्शन। वेक्टर बॉर्न पैरासाइट इन्फेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। वेक्टर बॉर्न पैरासाइट इन्फेक्शन हम उसको कहेंगे कि जैसे कोई वाहक जो है इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर रहा है किसी अनदर ऑर्गेनिज्म में, तो क्या होगा, जियार्डियासिस, एस्केरियासिस, एमीबियासिस एंड मलेरिया। जियार्डियासिस जो होता है, जियार्डिया लम्बिला से कॉज होता है, ये कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है। एस्केरिस लिम्बियोइड से कॉज होता है, ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है। अमीबियासिस एंड अमीबा हिस्टोलिस्टिका से कॉज होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। और मलेरिया किससे कॉज होता है, एनाफ्लीज मॉस्कीटो से। किससे होता है, एनाफ्लीज मॉस्कीटो से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लड का वह कौन सा कंपोनेंट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बैक करता है लंग से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, एंटीबॉडी, प्लेटलेट्स एंड एल्बुमिन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरा ऑप्शन एंटीबॉडी को हम समझेंगे। एंटीबॉडी क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया वायरस से। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, प्लेटलेट जो हमारा क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। किस में हेल्प कराता है, क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। और एल्बुमिन जो होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे मैं आपको सारे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस of mean cell volume MCV reported by an automated hematology analyzer। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है MCV का ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर में। ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, इट रिफ्लेक्ट हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इट मेजर वाइट सेल एक्टिविटी, इट हेल्प क्लासीफाई टाइप ऑफ एनीमिया, इट इंडिकेट क्लॉटिंग एबिलिटी। अभी मैंने बताया क्लॉटिंग एबिलिटी के लिए हमारा प्लेटलेट्स काम करता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन बात करते हैं, इट हेल्प क्लासीफाई टाइप ऑफ एनीमिया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एमसीवी की जो हमारा नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 80 से 100 FL। ठीक है, अगर हमारा MCV 80 से कम जाता है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया। और ये हमें कब देखने को मिलता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। ठीक है, इतना क्लियर। जब हमारा MCV का लेवल 100 से अबव देखने को मिलता है तो हमारी सेल कैसे हो जाती है, मैक्रोसाइटोसिस। ये हमें कब देखने को मिलता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी में, जिसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो हमारा MCV क्या करता है, क्लासीफाई करता है टाइप ऑफ एनीमिया को। MCV के बेस पे हम एनीमिया को क्लासीफाई करते हैं कि माइक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइट है, आयरन डिफिशियंसी है या विटामिन B12 की डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है,
और सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इट मेजर वाइट सेल एक्टिविटी, तो ये वाइट सेल की एक्टिविटी को बिल्कुल नहीं मेजर करता। इट रिफ्लेक्ट हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का क्या कह रहा है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज टू ग्रो मोस्ट नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के ग्रो के लिए हम कौन सा मीडिया यूज करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है चॉकलेट अगार, दूसरा मैकोंकी अगार, तीसरा है ब्लड अगार, चौथा है न्यूट्रिएंट अगार। तो नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के लिए हम सबसे पहले मोस्टली न्यूट्रिएंट अगार का हम यूज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार का यूज करते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, विच ऑर्गेनिज्म काज द डिजीज डिटेक्टेड बाई VDRL। ठीक है, विच ऑर्गेनिज्म काज द डिजीज डिटेक्टेड बाई VDRL। सबसे पहले VDRL क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। तो VDRL का फुल फॉर्म होता है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, और ये किसके लिए करते हैं, हम सिफिलिस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सिफिलिस के लिए करते हैं। ठीक है, सिफिलिस के लिए करते हैं। और सिफिलिस किससे कॉज होता है, ट्रिपैनोमा पैलेडियम से कॉज होता है। सिफिलिस किससे कॉज होता है, ट्रिपैनोमा पैलेडियम से कॉज होता है, जो कि एक स्पाइरोकिट बैक्टीरिया होता है। एक एक ऑप्शन को हम समझेंगे। नाइजीरिया गोनोरिया और क्लेमाइडिया और हीमोफिलस डुकरी, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, Which of the following should be calibrated regularly to ensure accurate microbial quantification using optical density। ऑप्टिकल डेंसिटी, यहीं से हमें क्वेश्चन को पकड़ लेना है। ऑप्टिकल डेंसिटी हमें मेजर करना है, तो हम किससे मेजर करेंगे, बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। माइक्रोस्कोप, पहला ऑप्शन है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज हम किस लिए करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए करते हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर किसके लिए यूज करते हैं, हम स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हार्ट एरोबियन हम किसके लिए यूज करते हैं, स्टेलाइजेशन के लिए करते हैं। कौन सा स्टेलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम यूज करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए, जो कि बीयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एल्डिहाइड इज कॉमनली, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। विच एल्डिहाइड इज कॉमनली यूज टू एल्डिहाइड टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग विसरल लिस्मेनियासिस। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एल्डिहाइड हम यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए विसरल लिस्मेनियासिस के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, उसके बाद पैराफॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोएल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। एक पॉइंट और याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड का यूज हम किस लिए करते हैं, फ्यूमिगेशन के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, फ्यूमिगेशन के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो ग्लूटाल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड का यूज किस लिए करते हैं, हम स्टेलाइजेशन के लिए करते हैं। किसके स्टेलाइजेशन के लिए करते हैं, स्टेटोस्कोप हो गया हमारा। ठीक है, स्टेटोस्कोप हो गया, इसके लिए हम स्टेलाइजेशन के लिए ग्लूटाल्डिहाइड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम टेस्ट। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम टेस्ट यूजुअली इंडिकेट इन प्रॉब्लम विथ, मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हमें कब देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन रेड ब्लड सेल काउंट। रेड ब्लड सेल काउंट में हमारा HB प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करेंगे वाइट सेल काउंट। वाइट सेल काउंट क्या करता है, वाइट ब्लड सेल हमारा डिफेंस मैकेनिज्म करता है, हमारी बॉडी को बैक्टीरिया एंड वायरस से प्रोटेक्ट करता है, तो ये तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन हीमोग्लोबिन लेवल।
हीमोग्लोबिन क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ए भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स फंक्शन, जो कि मैं आपको ऊपर पहले भी बता चुका था। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लीडिंग में हेल्प कराता है। प्लेटलेट्स क्या कराता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, यानी क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। ठीक है, प्लेटलेट्स इसके 3 स्टेप होते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स एक्टिवेशन एंड प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। ये क्या करता है, हमारा क्लॉट में हेल्प करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ साइटोलॉजिकल स्पेसिमिन। साइटोलॉजिकल स्पेसिमिन के लिए हम कौन सा हमारा कॉमन स्पेसिमिन रहता है, जिसके लिए हम कौन सी कॉमन स्टेनिंग करते हैं। ऑप्शन है पैप स्मेयर, सर्जिकल रिसेक्शन, टिश्यू ब्लॉक और बोन बायोप्सी। नीचे से समझते हैं। बोन बायोप्सी हम हिस्टो में करते हैं, ठीक है। टिश्यू ब्लॉक हम हिस्टो में बनाते हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। सर्जिकल इंसिजन एक तरीके से ए भी हमारा बायोप्सी का ही पार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पैप स्मेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड इन एलाइजा टेस्ट। अब एलाइजा में यूज होने वाले एंजाइम का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन की तरफ हम देखेंगे। पहला ऑप्शन कैटालेज, दूसरा ऑप्शन लाइपेज एंड तीसरा ऑप्शन एचआरपी और चौथा ऑप्शन हेलिकेज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एचआरपी। क्या हो जाएगा, एचआरपी का फुल फॉर्म हॉर्स रेडिस पर ऑक्सीडेज। ये हमारा एंजाइम है, यूज होता है एलाइजा टेस्टिंग में, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रॉबर्ट कोच इज बेस्ट नोन फॉर। बात कर रहा है रॉबर्ट कोच की। रॉबर्ट कोच कौन थे, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसको हम पढ़ेंगे। इंटरप्रेटिंग द माइक्रोस्कोप पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा, तीसरा ऑप्शन है डेवलपिंग एंटीसेप्टिक सर्जरी और चौथा ऑप्शन है डिस्कवरिंग पेनिसिलिन। तो नीचे से हम देखेंगे पेनिसिलिन की डिस्कवरी कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। डेवलपिंग एंटीसेप्टिक सर्जरी को कौन डेवलप किया था, जोसेफ लिस्टर ने किया था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन हम काट दिए पहले ही। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा बैसिलाई। ये ऑप्शन हमारा राइट है। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकल बैसिलाई एंड कोलेरा बैसिलाई को डिस्कवर किया था, ये ऑप्शन हमारा राइट है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इन्वेंटिंग द माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कौन किया था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले किया था, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरआरबी पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक एंड शेप्ड लाइक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई शेप की हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है एडिनल ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है थाइमस और चौथा ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा ऑप्शन, एडिनल ग्लैंड हमारा किडनी के ऊपर होता है, ये भी नहीं होगा, थाइमस भी नहीं होगा। हमारा बटरफ्लाई की ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो थायराइड ग्लैंड होती है। कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है, T3, T4 और सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। ये 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट टिपिकली मेजर्ड इन लीवर फंक्शन टेस्ट। ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP का तो यूज LFT में होता ही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉट टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, आपको कंफ्यूज करेगा। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली मेजर्ड लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर आप नॉट को नहीं देखेंगे
पहला ऑप्शन एल्कलाइन फॉस्फेटेज पढ़ेंगे, तुरंत लगा के आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड करना है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एलानिन एमाइनो ट्रांसफरेज, एलानिन एमाइनो ट्रांसफरेज ALT, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी हमारा LFT का पार्ट है। ALT का दूसरा नाम SGPT, ठीक है। तो ये भी लीवर फंक्शन टेस्ट का पार्ट है, ये भी नहीं होगा। तीसरा एंजाइम है एमाइलेज, एमाइलेज किसका पार्ट है? पैंक्रियाज का, जिसको हम मेजर नहीं करते हैं LFT के अंदर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज AST का दूसरा नाम SGOT, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एमाइलेज, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए एक बार फिर से नॉट वाला क्वेश्चन, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ टाइप ऑफ इम्यूनो एस्से, इम्यूनो एस्से का पार्ट नहीं है। अब ऑप्शन हम देखेंगे रिया का फुल फॉर्म होता है रेडियो इम्यूनो एस्से। अब इसके फुल फॉर्म में ही आ रहा है, जिसको फुल फॉर्म पता होगा वो ऐसे ही कर लेगा, रेडियो इम्यूनो एस्से फुल फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब ये इम्यूनो एस्से का पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन को हम काट पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एस्से सॉर्बेंट, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एस्से सॉर्बेंट, इसमें भी इम्यूनो एस्से का पार्ट है, ये भी हमारा ऑप्शन को हम काट पाएंगे। वेस्टर्न ब्लॉट भी हमारा इम्यूनो एस्से का ही पार्ट है। वेस्टर्न ब्लॉट हम किसके लिए करते हैं? प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है। DNA के लिए हम क्या करते हैं? साउदर्न ब्लॉट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नेक्स्ट ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ये हमारा इम्यूनो एस्से का पार्ट नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सबके लिए नया था। नाइजर स्टेन इज यूज टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। ये ऑप्शन सबके लिए नया था, अगर इसको जिसने भी एलिमिनेशन से भी किया होगा वो गलत कर दिया होगा। अब ट्यूबरकल बैसिलाई के लिए हम जेडियन स्टेन करते हैं, तो इसको तो हम काट पाएंगे ऐसे ही, जेडियन स्टेन नहीं होगा। साल्मोनेला एंड सीजिला ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इसके लिए हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, अब दो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आपको इसी में कंफ्यूजन रही होगी, डिप्थीरिया एंड क्लॉस्ट्रीडियम। तो लोगों ने क्या किया होगा, डिप्थीरिया के लिए एल्बर्ट स्टेनिंग करते हैं, तो इन्होंने इसको भी काट दिया और क्लॉस्ट्रीडियम को टिक किया, बट यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम नहीं होगा। यहाँ पे जो नाइजर स्टेन करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं? डिप्थीरिया के लिए ही करते हैं। किसके लिए करते हैं? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए करते हैं। डिप्थीरिया के लिए मैं आपको 3 स्टेनिंग के नाम नोट करा दे रहा हूँ। पहला जो सबसे कॉमन है एल्बर्ट स्टेन, दूसरा नाइजर स्टेन, और तीसरा एक और आप याद रखिएगा पोंडर स्टेन। ये आपके कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए यूज होने वाले स्टेन है। तीनों में से कोई भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द विडाल टेस्ट इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का विडाल टेस्ट है? यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात चल रही है। एलाइजा, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड प्रिसिपिटेशन टेस्ट। तो विडाल टेस्ट हम एलाइजा से करते नहीं है, तो ये ऑप्शन हम गलत हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होता है। विडाल टेस्ट एग्लूटिनेशन मेथड होता है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है और एग्लूटिनेशन शो होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एग्लूटिनेशन टेस्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्रिसिपिटेशन भी नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट फोकस ऑन हेल्थ एंड इलनेस इज कॉल्ड। ये हमारे मेडिकल लेबोरेटरी का क्वेश्चन नहीं है, बट कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि बहुत कठिन भी नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे
द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट फोकस ऑन हेल्थ एंड इलनेस इज कॉल्ड। हमें यहाँ पे ब्रांच पूछी जा रही सोशियोलॉजी के, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं हेल्थ एंड इलनेस की। तो हमारा कल्चरल सोशियोलॉजी, क्लिनिकल सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, मेडिकल सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने से ये हमारा आंसर ऑटोमेटिकली हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि कल्चरल सोशियोलॉजी नहीं होगा, क्लिनिकल सोशियोलॉजी नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट में मेडिकल सोशियोलॉजी की बात आ रही है, तो मेडिकल हमारा हेल्थ एंड इलनेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन को करेक्ट कर पाएंगे मेडिकल सोशियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। आज हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। इन स्पुटम क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 20। इन स्पुटम प्रोसेसिंग द एसिड फास्ट बैसिलाई, AFB की बात कर रहा है। टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस्टिक विच कंडीशन। क्वेश्चन को हम रिपीट पढ़ेंगे। इन स्पुटम प्रोसेसिंग, हम स्पुटम का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, किसके लिए? एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए कर रहे हैं। टेस्ट इज यूज टू डायग्नोसिस विच कंडीशन, हम ऐसी कौन सी कंडीशन में हम टेस्ट को डायग्नोसिस करेंगे? ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, न्यूमोनिया एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब यहाँ पे ऑप्शन को हम देखेंगे। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए हम जो है यहाँ पे एक्सरे करेंगे, ठीक है। और न्यूमोनिया और अस्थमा भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस के लिए, क्योंकि एसिड फास्ट बैसिलाई जो हमारा एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। और 2 बैक्टीरिया आप और याद रखिएगा जिसके लिए हम करते हैं AFB स्टेनिंग, माइकोबैक्टीरियम लेफ्री के लिए एंड नोकार्डिया के लिए। EMTB के लिए अगर हम H2SO4 की बात करें डीकलराइजर की, तो वो 20% यूज होता है। और लेफ्रोसी के लिए हम बात करेंगे तो 5% यूज होता है। आपके RRB में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर नोकार्डिया के लिए बात करेंगे तो 1% H2SO4 यूज होता है एज अ डीकलराइजर के रूप में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।